दो तीन शेर मैं अपने पीर मुर्शिद हुजूर ताजुल शरीया अलैहि रहमा के कलम से निकले हुए आप तक पहुंचाने लगा हूं। अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें, जरा मोहब्बत से मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता पढ़े मोहब्बत से। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। जो हजरात खड़े हैं वो भी पढ़ सकते हैं, और जिसकी ये ख्वाहिश हो, जो ये तमन्ना रखता हो कि रब्बे करीम मरने से पहले एक बार मदीने की हाजिरी करा दे, तो वो सब जरा प्यार में पढ़ लें। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के खाक में मिल जाता। नारे रिसालत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उनके आस्ताने के खाक में मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा, पढ़िए जरा मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। नौजवानों हमने देखा है 50-50 हजार 1-1 लाख के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कोचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। ये शेर भी मोहब्बत से आप हज़रात सुने कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले कर, मौत से गले मिले कर जिंदगी में मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा, जी लगा के पढ़ लीजिए, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। ये शेर भी
आप हज़रात सुने मोहब्बत के साथ कि फुरक़त मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि फुरक़त मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पर अगर पढ़ते, कोह पर अगर पढ़ते, कोह भी तो हिल जाता, काश गुंबद खज़रा देखने मिल जाता। मुबारकपुर वालों जरा पढ़े, काश गुंबद खज़रा देखने तो मिल जाता। सुभान अल्लाह। जरा पिछले वाले थोड़ा सा आवाज बढ़ा ले, काश गुंबद खज़रा देखने को मिल जाता, उनके दर पे अख्तर के हसरत हुई पूरी, कि उनके दर पे अख्तर के हसरत हुई पूरी, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़िल जाता, काश गुंबद खज़रा देखने मिल जाता, काश गुंबद खज़रा देखने मिल जाता, मेरा करीम अल्लाह। जरा प्यार में बोले अल्लाह, ऊंचा बोले अल्लाह, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा करीम अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला अल्लाह। जरा ऐसे प्यार में बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और दिल पे जो जंग लगा है वो भी धुल जाएगा, है ना। अल्लाह अल्लाह की ज़रब लगेगी, तो आप प्यार में बोले अल्लाह। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों में अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में रखने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, बच्चे की पैदाइश के बाद एक पिन्नी में डाल के मुंह बंद कर दो। बहुत सारे डॉक्टर भी यहाँ बैठे होंगे, साइंस पढ़ने वाले भी बैठे होंगे। बच्चे को उठा के एक पिन्नी में डाल के मुंह बंद कर दो। साइंस कहती है ऑक्सीजन न मिलने की वजह से सांसें रुक जाएंगी, दम घुट जाएगा, मर जाएगा। मगर मेरा करीम अल्लाह 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में रखने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, धुन बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। मक्खी के मुंह में तवज्जो, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। रब ने डरने का हुक्म दिया, मगर आज नौजवानों को देखो, अय्याशों के अड्डों पे अपनी जिंदगी गुजारने लगे हैं। शराबों की दुकानों पे हमारे बच्चे खड़े हैं, नशे के इंजेक्शन हमारे बच्चे लगाने लगे हैं, नशे की गोलियां आज हमारे बच्चे खाने
आने लगे हैं। नौजवानों डेंजर दौर है, फितनों का दौर है। अल्लामा साहब मिंबर नूर पे बैठे हैं, तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। नौजवान आज हमारे 18 साल के बच्चे रहते हैं हिंदुस्तान में, पड़ोस के मुल्क का रहने वाला मिर्जा अभी जेल में है। आज नौजवान बच्चे उसकी तकरीर को सुनने लगे। अभी मैं आरामगाह पे बैठा था, कई नौजवान आए, बोले हजरत हमारे इस महल्ले में मिर्जा को सुनने वाले बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, उसको फॉलो करने वाले बच्चे मौजूद हैं। मैं हैरत में पड़ गया। अशरफिया यहाँ पर मौजूद है, एक ऐसा इदारा, एक ऐसी यूनिवर्सिटी यहाँ पर मौजूद है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मुबारकपुर की यूनिवर्सिटी पे फख्र करती है। ऐ नौजवानों, अगर नौजवानों तुम्हारा ये हाल होगा तो फिर और लोग तुम पर हंसेंगे। यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर अशरफिया है, यहाँ पर अल्लामा निजामुद्दीन जैसे बड़े बड़े आलिम मौजूद है। अगर कोई बात समझ में नहीं आती, जहन में खुलासा नहीं होता, जाओ मुफ्ती साहब के पास जाओ, सारी बातों का खुलासा होगा। पूरे हिंदुस्तान के फतवे अशरफिया में आते हैं, पूरे हिंदुस्तान के मसाइल मुफ्ती साहब के पास आते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में जहां किसी फतवे का जवाब ना मिले, अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकपुर अशरफिया में उसका जवाब दिया जाता है। अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन उसका जवाब देते हैं। नौजवानों में हैरत में पड़ गया। खाना खाने के बाद आराम कर रहा था, जब नौजवान ने बताया कि हजरत उसके फॉलो करने वाले, उसके सुनने वाले यहाँ पर बैठे हैं, मैं हैरत में पड़ गया। मैंने दिल में सोचा, ओ नौजवानों, मुबारकपुर वालों, ये तो बताओ तुम्हारे मुबारकपुर में किस चीज की कमी है? अल्लाह का करम है, हर चीज तुम्हारी यूनिवर्सिटी में मौजूद है। कोई बात अगर समझ में ना आए, बड़े बड़े आलिम यहाँ पर मौजूद है, मगर तुम यूट्यूब की दुनिया में जाकर उस जाहिल को क्यों सुनने लगे हो, इंजीनियर को क्यों सुनने लगे हो? बड़े बड़े आलिम यहाँ पर मौजूद है। कोई बात अगर खुलासा नहीं होता है, किसी बात तुम्हारे जहन में नहीं आती है, मुफ्ती साहब के पास जाओ। आओ सुनो नौजवानों, दिल दुखता है, दिल में दर्द होता है, एहसास होता है जब हमारे बच्चे आज यूट्यूब की दुनिया पे गैरों को सुनते हैं, दूसरों को सुनते हैं और अपना रास्ता उन्हीं जैसा बना लेते हैं। नौजवानों, आज बड़े बड़े आलिम हमारे दरमियान मौजूद है, हमारे अकीदे के बड़े बड़े आलिम मौजूद है। मैं आपसे मुबारकपुर में आकर ये बात कहूंगा, अगर कोई बात आपके जहन में ना आए, यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी यहाँ पर मौजूद है, अशरफिया यहाँ पर मौजूद है, जिस पे पूरा हिंदुस्तान नाज करता है, बैरूनी मुल्क नाज करते हैं। वहां जाइए, मुफ्ती साहब के पास पहुंचे, उसका खुलासा मुफ्ती साहब करेंगे। मगर आज दिल दुखता है जब नौजवान देख के यूट्यूब पे अपना फैसला खुद कर लेते हैं। ओ नौजवानों, आज फितनों का दौर है, हालात डेंजर वक्त से गुजर रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ईमान का बचाना इस दौर में ऐसा है जैसे हाथ पे अंगारा रखना। नौजवानों को देखो अपनी बातें करने लगे हैं, आलिमों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। नौजवानों को देखो शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, नौजवानों को देखो अय्याशों के अड्डों पे खड़े हैं, नौजवानों को देखो मकारियों के अड्डों पे खड़े हैं। तुम्हें मालूम नहीं है, कानपुर से 1.5 महीना पहले एक खबर छुपी थी, उस खबर को सुनने के बाद तुम्हारा दिल लड़ जाएगा, तुम्हारा दिल परेशान हो जाएगा। कानपुर से वो खबर छपी, कौन सी खबर थी सुनो। 1.5 महीना पहले 15 साल की बेटी है, 15 साल की बच्ची है, कलमा तुम्हारे नबी का पढ़ने वाली है, कलमा हमारे नबी का पढ़ने वाली है, कानपुर की बच्ची है। नौजवानों, रात को अपनी माँ को नशे की गोलियां देके रोज अय्याशियों के अड्डों पे जाती, रोज मकारियों के अड्डों पे जाती। जब माँ बीमार पड़ती है, डॉक्टरों के पास लेके जाते हैं, डॉक्टरों ने कहा ओ माँ, इस उम्र में इतनी नशे की गोलियां ना खाया करो, बीमार हो जाओगी। सुनो मुबारकपुर वालों, तो वो बूढ़ी माँ का जवाब सुनो। बूढ़ी माँ कहती है, डॉक्टर साहब, मैंने आज तक भी नशे की गोलियों का रंग तक भी नहीं देखा है। ख्याल करो, ये 1.5 माह पहले खबर छपी है, पूरे न्यूज चैनलों ने दिखाई है। एहसास करो कि जिंदगी गुजार कर रहे हैं हमारे बच्चे आज। हमारे नौजवानों को यह मालूम नहीं है कि हमारी बहनें कहां जाती हैं, किसके साथ जिंदगी गुजारती हैं, कैसी जिंदगी गुजारने लगी हैं। नौजवानों, तुम्हें तो अपनी बहनों की हिफाजत के लिए खड़े हो जाना चाहिए, मगर आज तुम्हारी जिंदगी खुद की ऐसी है
आज नौजवान अय्याशियों के अड्डों पे, आज नौजवान मक्कारियों के अड्डों पे नशे के इंजेक्शन लगा रहे हैं, नशे की टैबलेट खा रहे हैं। किस किस चीज का रोना रोया जाए। सजदों से हमारे बच्चे दूर हैं, उलमा की सोहबत से हमारे बच्चे दूर हैं। बताओ मुबारकपुर वालों, ईमानदारी से जब उलमा की सोहबत से दूर रहोगे बच्चे भटकेंगे नहीं। यूट्यूब पे कितने लोग बैठे हैं साहब, आला हजरत ने 100 साल पहले कलम उठा के यूं ही कह दिया था, तुमने कभी ख्याल नहीं किया? ईमान के डकैत, ईमान के चोटे हर दौर में रहे हैं और रहेंगे। मेरे इमाम ने कलम उठाया, शहर बरेली से कलम उठा के बता दिया, सूना जंगल रात अंधेरी, छाए बदले काले हैं। जो आज यूट्यूब पे सुन रहे हैं गैरों को छाई बदली और ईमान को बेच रहे हैं, कैसर भाई उन्हीं के लिए कि सोना जंगल रात अंधेरी, छाए बदले काले हैं, और सोने वालों जागत रहियो, चोरों के रखवाले हैं। सोने वालों जागत रहियो, चोरों के रखवाले हैं। हमें उलमा की सोहबत में अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। उलमा की सोहबत में जिंदगी गुजारोगे, जिंदगी का रंग अलग होगा। एक इलाके में मैं तकरीर करने के लिए पहुंचा, मैंने पूछा बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? तवज्जो है, हमारी नई नस्लों का हाल। तकरीबन 20-22 साल का नौजवान खड़ा हुआ, बोले हजरत मेरी याद है। मैंने कहा माशाअल्लाह। मैंने बाबू बताओ कौन कौन से हैं? कैसर भाई? तो बोले कहने लगा मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। अरकान इस्लाम भी हमारी नस्लों को याद नहीं, नौजवानों को। इसकी वजह क्या है? कैमरे लगे और बहुत दूर तक ये बात पहुंचेगी। इसकी वजह यह है कि हमने आलिमों का कुर्ब, आलिमों की जो सोहबत थी उससे हम दूर हो गए। आलिमों के करीब में बैठते थे, दीन सीखने को मिलता था, और आज आलिमों से दूर। हालांकि ये मुबारकपुर है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मैं मुल्क के उन हिस्सों की बात करने लगा हूं जिन हिस्सों में ये हालात हैं मुबारकपुर वालों कि उन्हें पता ही नहीं है दीन है क्या। वुजू के तरीके याद नहीं है, गुस्ल का तरीका याद नहीं है, तो ईमानदारी से बताओ कि नमाज क्या याद होगी? मुल्क भर में हम जाते हैं, जाकर देखते हैं, जिंदगी जीने का सलीका नहीं है उन बच्चों के पास। तुम्हारे एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में साइंस होनी चाहिए, ताकि जिंदगी में निखार पैदा हो। एक दिन पटना एयरपोर्ट से मैंने दिल्ली के लिए जब उड़ान भरी तो मेरे सामने पायलट थे, उन्होंने देख के दाढ़ी वाले को अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पे नाम लिखा था फरहान खान। मैंने पूछा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? सुनो मुबारकपुर वालों, हमने अपनी जबान में बात की, सर क्या आप ही लेके चलेंगे? तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके जाऊंगा। सीना चौड़ा हो गया नौजवानों। आज जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा हूं उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। तुम आलिम भी हो, प्रोफेसर, तुम आलिम भी हो, इंजीनियर भी बनो, तुम आलिम भी बनो, पायलट भी बनो। संभल में एक जगह मैं गया एक MBBS डॉक्टर के पास, जब पता चला तो अल्हम्दुलिल्लाह वो MBBS MD हार्ट स्पेशलिस्ट और वो आलिम है। सुभान अल्लाह। कलम उठेगा तो इंसाफ के लिए उठेगा। आपने नहीं देखा खून रिपोर्ट होती है तो उसमें 0.5% होता डॉक्टरों का। उन्होंने बताया, डॉक्टर साहब ने मुझे बैठकर जब वहां पर बात हुई, कहने लगे हजरत मैंने आज तक 1 रुपया खून रिपोर्ट में जो परसेंटेज होता वो कभी नहीं लिया। जब आलिम है तब ना।
जब इल्म सामने होगा तो कलम गलत नहीं उठेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अशरफिया से फारिग होने वाले बड़े बड़े ओहदों पर हैं, इसलिए आप लोग मुबारकबाद के काबिल भी हैं। मगर हमें और आगे बढ़ना है, अपनी नस्लों को जाहिल नहीं रखना है। महरेरा का नारा आपको सबको याद है कि आधी रोटी खाना है मगर बच्चों को पढ़ाना है। मैं ये कहता हूं एक वक्त भूखा भी रहना पड़े तो भूखे रह जाओ, जो भी करना पड़े करो, मगर अपने बच्चों को आला लेवल की तालीम की तरफ। ये दौर बहुत पुरफितन है, जिसके हाथ में कलम होगा उसकी ताकत होगी, उसकी पावर होगी, और जो जाहिल होगा, अच्छा कौम मुस्लिम को तो कौम मुस्लिम के दलालों ने बर्बाद कर दिया, मुखबिरों ने बर्बाद कर दिया है। इसलिए हमें इस तरफ नहीं जाना है, बल्कि मैदान तालीम की तरफ जाना है। जब हम तालीम के मैदान की तरफ होंगे, हर जगह हम होंगे, तो इंशाअल्लाह कामयाबी भी हमें मिलेगी। बोलो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हमारे बच्चे पायलट भी होने चाहिए, MBBS डॉक्टर भी होने चाहिए, हमारे बच्चे IAS अधिकारी भी होने चाहिए, IPS भी होने चाहिए, तब हम कामयाब होंगे। और एक चीज और, इन कैमरों के सामने पूरी दुनिया में जहां जहां तक भी आवाज पहुंचे, कौम के जो मालदार हैं, बड़े लीडरान हैं, जिन लोगों के पास बेपनाह दौलत है, मैं उनसे आज मुबारकपुर में यहां पर बैठ के गुजारिश करूंगा, कम से कम एक एक कॉलेज अपनी बेटियों के लिए दे दो। बड़े बड़े उद्योगपति, अल्लाह का बड़ा एहसान है, हमारी कौम में कोई माल कम नहीं है, अल्लाह का बड़ा करम है। और आप जानते हो मुफ्ती साहब बैठे हैं, अगर माल की कमी होती तो हमारे बड़े बड़े लीडर ज़कात कहां से निकालते? माल की कमी नहीं है, ज़कात इसी ने रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कमजोर नहीं हैं। तो हमें यह चाहिए कि जो बड़े बड़े मालदार हैं, इस दौरे पुरफितन में कम से कम अपनी नस्लों के लिए एक एक कॉलेज जरूर देना चाहिए। वो मालदार अपनी नस्लों के लिए अगर कॉलेज देंगे तो हमारे बच्चे आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर मॉल बनाएंगे, मॉल फैक्ट्री लगाएंगे, तो ये माल तुम्हें, तुम्हारी नस्लों को तो आगे बढ़ा सकता है, मगर कौम के बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, वो पीछे रहेंगे। आज हमारे गरीब बच्चे तालीम कहां हासिल करें जाकर? आप जानते हैं आला लेवल के जो कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में क्या हो रहा है? गरीब बच्चे कहां से फीस भरेंगे? बताओ मुबारकपुर वालों, बात कैसी है? जो बड़े लेवल के कॉलेज हैं या दूसरों के कॉलेज हैं, हमारे नस्लों के गरीब बच्चे जाकर कहां, कैसे फीस भरेंगे? नहीं भर सकते फीस। सुनो सुनो मोहब्बत के साथ, इसलिए मैंने कैमरों के सामने ये बात कही। आज मुबारकपुर से यहाँ की यूनिवर्सिटी है माशाअल्लाह, इसलिए मैंने ये बात कही ताकि पूरी दुनिया तक पहुंच जाए। जितने भी कौम के मालदार हैं, कुछ न दें, मगर कौम के बच्चों के लिए, नस्लों के लिए एक एक कॉलेज दे दें। देखो मेरे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अपने शहर में अमरोहा में 2 बड़े कॉलेज हैं, बड़े लेवल के कॉलेज, और दोनों डिग्री कॉलेज हैं। एक बेटियों का कॉलेज है और एक बेटों का कॉलेज है। समझ रहे हैं आप लोग? एक बेटों का है, एक बेटियों का है। हाँ, जो शहर के सबसे बड़े मालदार हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिनका नाम है हाशमी दवाखाना। ये तो बड़ा आम है, पूरी दुनिया में मशहूर है। तो हाशमी दवाखाने वालों ने 2 बेटियों के लिए, बेटों के लिए अलग और बेटियों के लिए एक हाशमी डिग्री कॉलेज अलग अलग, ताकि हमारी बच्चियों के बुरखे न खींचे जाएं, हिजाब पे हाथ न डाला जाए, गैर हमारी बच्चियों के ऊपर बदनिगाही न करें। इसलिए उन्होंने अपनी मालदारी का हक अदा किया है। सर्च करके देखना, आज भी अमरोहा में दोनों कॉलेज हाशमी वालों ने दोनों कॉलेज बनाए हैं, एक बेटियों के लिए, एक बेटों के लिए।
इसलिए मैं अपने कौम के मालदारों से गुजारिश करूंगा कि बड़े बड़े कॉलेज, कम से कम एक एक कॉलेज अपने बच्चों को दे दें, हमारी नस्लें कामयाब हो जाएंगे। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीब अल्लाह।